काशी का पहला सुपर स्पेशलिटी और कॉर्पोरेट हॉस्पिटल सिग्नेस लक्ष्मी हॉस्पिटल, चुने सबसे सुरक्षित, सबसे विश्वसनीय। समय में ये शरीर से तो आजाद होंगे पर मानसिक रूप से गुलाम होंगे। देसी कोई की बुराई की बोल, भारत को अपनी शिक्षा नीति बदलने की जरूरत है। यहाँ गुरुकुलम और आधुनिक साइंस को मिलाकर के फ्यूजन विद्या का निर्माण होना चाहिए। उस फ्यूजन विद्या जो भारत के सनातन संस्कृति की विद्या होगी, वो बोर्ड होगी, उसके बाद ही इस देश का मंगल हो सकता है, देश विश्वगुरु बन सकता है और 8 अरब लोग आनंदित हो सकते हैं। लेकिन इस राजनीति में एक दूसरे के धर्म को नीचा दिखाना कहाँ तक सही है? धर्म अनेक होता नहीं है, धर्म एक था सनातन, धर्म एक है सनातन और धर्म एक रहेगा सनातन। पंथ हजार हो सकते हैं, नाना मुनि नाना मत, उपासना की पद्धतियां अलग अलग हो सकती हैं, पर धर्म तो एक ही है। ब्लिसफुलनेस जहां मिले, सत्य जहां है, न्याय जहां है, प्रेम जहां है, सौहार्द जहां है, उसको धर्म कहते हैं। इसको कैसे क्लासिफाई करेंगे आप? क्या किसी का धर्म और अलग होगा? उपासना की पद्धति अलग हो सकती है। कोई प्रणाम करेगा, कोई ऐसे करेगा, कोई ऐसे करेगा, कोई झुकेगा, कोई मूर्ति की पूजा करेगा, कोई बोलेगा मैं ज्योति की पूजा करूंगा, कोई बोलेगा मैं प्रकृति की पूजा करूंगा। ये अलग बात है, ये उपासना की पद्धति है। उपासना और धर्म अलग अलग होते हैं। उपासना की पद्धति अलग हो सकती है, परंतु धर्म एक था, धर्म एक है, धर्म एक रहेगा। विभिन्न पंथ के लोग हैं, विभिन्न संस्कृति के लोग हैं, तो अलग अलग संस्कृति और पंथ के लोगों में थोड़े डिफरेंसेस तो होते ही हैं, पर कॉमन मिनिमम प्रोग्राम ये है कि हम सब धार्मिक लोग हो जाएं तो हमारे जीवन में आह्लाद, आनंद, शांति और प्रेम उपस्थित हो जाएगा। हम लड़ेंगे नहीं, हमारे बीच नफरत नहीं होगा। फिर गुरुजी, मेरा सवाल ये है कि जो राजनेता लड़ाते हैं एक दूसरे को, राजनेताओं को क्या, जैसे स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे लोग हैं, सनातन धर्म को आए दिन कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, जिससे विद्वेष फैलता है समाज में, तो ऐसे राजनेताओं को ज्ञान कैसे आएगा? लेकिन आप देख सकते हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य के भी फॉलोअर्स हैं, स्टालिन के भी फॉलोअर्स हैं। 0 फॉलोअर्स तो हैं उनके पास भी लोग हैं, इसलिए वो बोल रहे हैं। तो इस देश में और इस दुनिया में हर व्यक्ति को अपने मत को प्रकट करने की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सबको है ना, आप करने दीजिए। चूंकि हमारे देश में मैकोले ने ऐसी शिक्षा व्यवस्था लागू की है कि हम सब शिक्षा का एक ही मतलब समझते हैं, एम्प्लॉयमेंट। आपकी हमारी शिक्षा का क्या मतलब है? हमारे माता पिता ने हमको क्यों पढ़ाया था? बच्चे अच्छे पढ़ोगे तो बड़े साहब बनोगे, बड़ा बंगला बनवाओगे, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमोगे, और कुछ सिखाया था इसके अलावा? हमारे शिक्षा का मतलब ही है बड़ी गाड़ियों में घूमना, बड़े बंगले बनवाना, बाप पढ़ाना, भैया सबसे बड़ा रुपया, ताता थैया। जब यही शिक्षा का आधार होगा तो उस राष्ट्र में, उस दुनिया में आनंद कैसे आ सकता है? शिक्षा का आधार होना चाहिए ज्ञान, प्रेम, शांति, आनंद। सुदामा की तरह हमारे पास कुछ भी ना हो तब भी हम आनंद में रहे, श्री कृष्ण मेरा मित्र है, और किसी चक्रवर्ती सम्राट की तरह हमारे पास सब कुछ हो तब भी हम आनंद में रहे कि हम श्री कृष्ण के भक्त हैं। ये गरीबी और अमीरी से कोई फर्क नहीं पड़ेगी अगर हम धार्मिक हों। पूर्व काल में हमको दिखाया गया है, और मैं इस बात को मानता हूं कि राजनेता हो, टीचर हो, डॉक्टर हो। आप राजनेताओं को क्यों कह रहे हैं? डॉक्टरों ने किडनियां निकाली थी देश में, तो क्या अशोक राय जी से आप बात नहीं करेंगे? आप इस हॉस्पिटल में नहीं आएंगे क्या? यहां नहीं जाएंगे? डॉक्टरों ने किडनियां निकाल के बेची। हम संतों के ऊपर बलात्कार के ये लगे, हम भी जेल गए, हमारे जैसे लोग, उनके ऊपर भी धन संपत्ति हड़पने, आश्रम हड़पने का उनके ऊपर आरोप लगे। पत्रकारों को भी घूसखोरी का आरोप लगा, राजनीतिक पार्टियों के ऊपर भी घूसखोरी के आरोप लगे। इस दुनिया में इंजीनियरों ने भी ऐसे स्कूल बनाए जो गिर गए और उनमें बच्चे मर गए। हर एक प्रोफेशन में अच्छे और बुरे लोग हैं, इसलिए किसी राजनीति को और धर्म को और डॉक्टर को टारगेट करने की जरूरत नहीं है। मनुष्यता अच्छी होगी, धर्म का प्रचार होगा तो सारे जगह पर हम डिफरेंट प्रोफेशन में होंगे, पर हम सब ईमानदार और धार्मिक होंगे तो एक साथ रहेंगे, आनंदित रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे। कुछ लोग गुरुजी ऐसे हैं कि अपने सनातन धर्म को डेंगू और मलेरिया का नाम देते हैं। जी, वो कुछ लोगों में स्टालिन हैं, बहुत बड़े एक्टर हैं, उनके पिता मुख्यमंत्री हैं, तो उनको एक्टिंग करने बहुत बढ़िया आता है, और वोट के टाइम में क्या एक्टिंग करने से उनको वोट मिलेगा उन्होंने किया। इसमें बुरा मानने की क्या जरूरत है? ये तो संसदीय लोकतंत्र की राजनीति है, जिसको जैसे वोट मिल जाए। अगर मूर्खों की जमात ज्यादा होगी तो वही कहकर उनको वोट मिलना होगा तो वोट मिल जाएगा। सभी अपने अपने वोट के लिए प्रयत्न कर रहे हैं। मैं पूछता हूँ, स्टालिन ने कभी जीवन में आज तक उपनिषद पढ़ा होगा? स्टालिन ने कोई वेद पढ़ा होगा? स्टालिन ने कभी रामचरितमानस का अध्ययन किया होगा? स्टालिन ने भगवत गीता कभी पढ़ा होगा? जिन लोगों ने धर्म के एक अध्याय को नहीं पढ़ा, कभी किसी लिविंग मास्टर रामकृष्ण परमहंस जैसे सदगुरु के पास नहीं गए विवेकानंद की तरह, वो धर्म के बारे में अपना विवेचना कर रहे हैं। मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, फिजिक्स का प्रोफेसर अगर आपको हिंदी पढ़ाने लगे तो आपका भविष्य बहुत अच्छा मुझे नहीं लगता। केमिस्ट्री का प्रोफेसर अगर आपको बैठ करके हिंदी इंग्लिश पढ़ाने लगे तो आपका भविष्य, जो जिस चीज का प्रोफेसर है
उसको उस चीज में मतामत प्रकाश करना चाहिए स्टालिन को धर्म के बारे में क्या मालूम है। तो स्टालिन राजनीति की बात कर सकते हैं, वोट की बात कर सकते हैं, परंतु जब धर्म की बात करनी होगी तो कोई ज्ञानवंत प्रज्ञावंत महान गुरु से उस संबंध में बात किया जा सकता है। जैसे ईएनटी के डॉक्टर के पास आप आएंगे तो उसके इलाज के लिए आएंगे, परंतु जब हड्डी वाले के पास जाएंगे, ईएनटी वाले के पास कोई हड्डी वाला लेके नहीं चला जाएगा, हड्डी टूट गया है जोड़ दो, आंख में 2 दवाई और डाल देंगे ऊपर से और आंख गड़बड़ हो जाएगा। तो जो जिसके स्पेशलिस्ट हैं उन्हीं से प्रश्न करना चाहिए। पत्रकार पत्रकारिता में स्पेशलिस्ट हैं, डॉक्टर शरीर की विद्या में स्पेशलिस्ट हैं, कैसे स्वस्थ किया जाए। वैसे ही मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार को नियंत्रित करके कैसे व्यक्ति को आध्यात्मिक, सुंदर और आनंदित बनाया जा सकता है, उसके डॉक्टर सद्गुरु ही हो सकते हैं, ज्ञानी ही हो सकते हैं और संत हो सकते हैं। जैसा डॉक्टर साहब ने भी कहा कि वो मन के डॉक्टर हैं, इसलिए उनको संत कहा जाता है। इसलिए स्टालिन की बातों को बुरा मत मानिए, बल्कि ताली बजाया करिए कि चलिए कुछ तो बोल रहे हैं ना, भारत में कुछ तो बोलने का अधिकार है, बोले दीजिए। गुरुदेव, एक समय था कि आप राजनीति से देखा जा रहा है कि आज के समय में ये सनातन धर्म तो लोग आगे लेके चल रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं और जो मौजूदा सरकार है वो सनातन धर्म लेके चल रही है, और जो विपक्षी पार्टी है वो जातियों में आज भी वर्ग करने को तैयार है। इस पे क्या कहना है? देखिए, ऐसा है, मैं राजनीति पर विशेष टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। मैं वर्तमान सरकार के कुछ कर्मों से प्रसन्न हूं और मैंने वो गिनाया है, धारा 370 हो, हमारी मुस्लिम बहनों के लिए 3 तलाक हो, और बहुत सारी चीजें उन्होंने किया है, तो उनका समर्थन करते हैं। लेकिन रामराज्य की मेरी परिभाषा थोड़ी अलग है। निःशुल्क और उत्तम शिक्षा, निःशुल्क और उत्तम चिकित्सा, निःशुल्क और विलंब न्याय, इसके साथ साथ और बहुत सी चीजें होंगी, तब जाकर के रामराज्य आएगा। मैं किसी सरकार के खिलाफ और किसी विपक्ष के, चूंकि भारतीय संसदीय परंपरा के तहत सभी पंजीकृत दल हैं, कोई पाकिस्तान का दल यहाँ पर है नहीं जिन दलों का आप नाम लेना चाहते हैं, वो भी भारत के संसदीय प्रणाली में ही है और संविधान उनको मान्यता देती है। वो अपने विचार को रखने के लिए स्वतंत्र हैं। यह देश जितना जागृत होगा, यह देश जितना ज्ञानी होगा और रियल अर्थों में अपने हित को चाहेगा, वैसे ही अच्छे लोग सत्ता में आने शुरू हो जाएंगे। वो तो राजनीतिक दल है, उनका काम है अपना प्रचार करना। वो बेचारे कहाँ गलत कर रहे हैं, उन्होंने अपनी नीतियों का प्रचार किया। अब जनता को निर्णय कर रहा है कि नीतियां किनकी श्रेष्ठ है, कौन बांट रहे हैं, कौन जोड़ रहे हैं, कौन हमको ज्ञानी बना रहे हैं, कौन हमको मूर्ख बना रहे हैं। दुनिया में 2 ही प्रकार के लोग हैं, एक बुद्ध, एक बुद्धू। बुद्ध और बुद्धू के बीच पूरी दुनिया बटी हुई है, तो बुद्धुओं की भी राजनीति होगी और बुद्ध की भी राजनीति होगी। और इजराइल, अब देखिए फिलिस्तीन और इजराइल का मामला कोई इतना साधारण है नहीं। वो भी धर्म के आधार, वो यहूदी अपना धर्म ले रहा है, वो अपना धर्म हमास ले रहा है। केवल धर्म की बात तो नहीं हो सकते, धर्म के साथ साथ पूंजी का भी मामला होता है, जमीनों का मामला होता है, तेल का मामला होता है और इकोनॉमी का मामला होता है। ये विश्व कैसे चलता है, इसका अध्ययन आपको भी बहुत अच्छे से करना पड़ेगा कि विश्व के ऊपर कौन कौन से लोग हावी हैं, कैसे पूरी दुनिया को चलाना चाहते हैं। मानवता, प्रेम, शांति, आनंद, इसके लिए जो काम करते हैं उनको 3rd रेट का आदमी साबित कर दिया जाता है, परंतु जो पूंजीवाद के सबसे ऊपर लोग खड़े हैं उनको श्रेष्ठ लोग साबित कर दिया जाता है। आपको जानकर ये आश्चर्य होगा कि सेठ शब्द का प्रयोग हम लोगों ने अपने समाज में शुरू किया। आप जानते हैं कि सेठ शब्द कहीं हिंदी में है नहीं, कभी आया नहीं, ये कहां से आया? श्रेष्ठ शब्द बाद में अपभ्रंश होकर सेठ बन गया। श्रेष्ठ का अर्थ होता है जो बढ़िया एथलेटिक्स में हो, जो अच्छे डॉक्टर हैं वो श्रेष्ठ डॉक्टर, अच्छे गुरु हो श्रेष्ठ गुरु, अच्छे टीचर हो, अच्छे प्रीचर हो, अच्छे लीडर हो, हर जगह श्रेष्ठ लोग हो सकते हैं। परंतु हमने क्या किया, सेठ जी का अर्थ हमने समझ लिया केवल माल पानी जिसके पास है उसी को से, बहुत बड़े सेठ जी हैं, ये बहुत बड़े सेठ जी हैं। तो भारतीय भाषाओं का और देवनागरी का अवमूल्यन जब से शुरू हुआ है, तब से हम अपने धर्म ग्रंथों को भी समझना बंद कर दिए हैं। हमारे भीतर ज्ञान की कमी हो गई है। और मैं बहुत एक प्यारी बात आपसे कहता हूं, आप भी मैकॉले की शिक्षा व्यवस्था में ही पढ़े हुए हैं, इसलिए मानसिक रूप से गुलाम तो हम आप भी हैं, क्योंकि बचपन से हमको वही पढ़ाया गया है, जी फॉर जेंटलमैन। और वो जेंटलमैन कैसा होता है? टोपी, हैट, पैड और टाई लगा के। टाई का निर्माण हुआ था नाक पोंछने के लिए साइबेरियन कंट्री में। पर कितनी अजीब बात है कि जो लोग टाई लगाते हैं उनको हम बड़ा जेंटलमैन समझते हैं, और धोती जो पहन लेते हैं हमारे पिताजी, हमारे लिए खेती करते, हमको खिलाते, उनको हम कभी जेंटलमैन मानने को तैयार नहीं होती। आपकी शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त है, सबसे निकृष्ट है, अंग्रेजों की गुलामी करने के योग्य है। जब तक इस शिक्षा व्यवस्था को पूर्णतः बदला नहीं जाएगा, ये कोई राजनीतिक दल आपका बहुत मंगल नहीं कर सकते। और मुझे खुशी इस बात की है कि वर्तमान सरकार ने इस दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास शुरू किया है। अगर एक कदम उन्होंने बढ़ाया है तो मुझे विश्वास है कि एक दिन सनातन संस्कृति और आधुनिक विज्ञान का समावेश करके इस भारत देश में वो पुनः बोर्ड बनाएंगे और भारत देश विश्व गुरु बनेगा। हर गुरुकुलम का विद्यार्थी लोहे का सामान भी बना लेता था।
सोने भी कूट लेता था, कृषि भी कर लेता था, अग्नि कैसे प्रकट करनी है वो भी जान लेता था, सेवा कैसे की जाती है वो भी जान लेता था, धनुर्विद्या कैसे है वो भी जान लेता था, आयुर्विज्ञान है उसको भी जान लेता था। चारों वेद की पढ़ाई होती थी ना, तो उसमें आयुर्वेद भी था, तो सब पढ़ाई होती थी। मैंने फिर कहा कि जिस लॉर्ड ने ये बात कही अंग्रेजों ने कि मैं भारतीयों को गुलाम बना के रखूंगा पूरी जिंदगी, नौकर बना, हमारी शिक्षा व्यवस्था को एम्प्लॉयमेंट से जोड़ा गया है। शिक्षा का एकमात्र मतलब है रोजी रोटी, जीवन की विद्या नहीं सिखाई जा रही। एक है जीविका की विद्या, एक है जीवन की विद्या, एक है हाउ टू अर्न मनी, एक तो हाउ टू लर्न मनी। मनी के चरित्र क्या है? आपने देखा होगा बक्सर के डीएम थे, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, भारतीय प्रशासनिक सेवा से पांडे जी, पूरे जिले के तनाव का नियंत्रण का जिम्मा था। पर क्या हुआ, घर में एक छोटा सा विवाद हुआ, तनाव नियंत्रित नहीं कर सके, गाजियाबाद में ट्रेन के नीचे जाकर उन्होंने आत्महत्या कर ली। जीविका की विद्या तो श्रेष्ठ पाई थी उन्होंने, पर जीवन की विद्या लगता है किसी सदगुरु संत और शास्त्र से पूरा नहीं पा पाए होंगे। नहीं तो ऐसे तो चुटकी बजाते 13 साल तक, 14 साल तक भगवान स्वयं, बताओ चीफ मिनिस्टर बनना हो किसी को कि कल चीफ मिनिस्टर बनना है और रात में घोषित हो जाए कि तुमको पार्टी से भी निकाला जाए, चीफ मिनिस्टर से छोड़ो, तो बेचारा आत्महत्या कर लेगा, बर्बाद हो जाएगा आदमी। पर राम जी को बताया गया तुम युवराज बनने वाले हो, और सुबह जंगल भेज दिया गया। उसके बाद भी आह्लादित होकर के अपनी माँ से कह रहे हैं, भैया मेरे पिताजी ने मेरे ऊपर बहुत उपकार किया, बोला पिता दीन मोहि कानन राजू, मुझे जंगल का राजा बना दिया, छोटे अयोध्या को छोड़ करके विराट को बना दिया। तो ये एटीट्यूड जो है ये एंटी डिप्रेशन है, एंटी टेंशन है। और आज दुनिया में भारत में 74% लोग मेंटल एंजाइटी से जूझ रहे हैं, 88% पूरी दुनिया के लोग मेंटल डिसऑर्डर से जूझ रहे हैं, 90% अमेरिकन लोग मेंटल डिसऑर्डर से जूझ रहे हैं। आप बताओ, जहां 10-20 लोग अच्छे बचे हों तो दुनिया तो पागलों की होती ही जा रही है। तो ये तो सब आपस में पागल ही मिलेंगे, पागलों की तरह चर्चा करेंगे। कोई कहीं एटम बम डालेगा, 10 लाख लोग समाप्त, कोई कहीं 30 बार इस पृथ्वी को समाप्त करने का विज्ञान ने इजाद कर लिया बमों का, पर एक मनुष्य को बचाने का अभी पूरा विद्या नहीं आया इन लोगों को। ये कैसी शिक्षा है, ये कैसा डेवलपमेंट है? इसलिए हम उस डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं जहां प्रेम हो, शांति हो, आनंद हो, आह्लाद हो, और ये सनातन विद्या से ही संभव होगा। ये ज्ञान की ओर ले जाए, अज्ञानता से ज्ञान की ओर ले जाए, ठीक है, उसी को गुरु कहते हैं। अब गुरु कहाँ पढ़े हैं? इसी समाज से आए हैं। आप ही का बच्चा कल गुरु बन जाएगा, बाबा जी हो जाएगा, अयोध्या चला जाएगा, कुछ देर के बाद भगवा पहन करके और निकल करके क्या बोला, अरे हमारा बेटा वो तो जगत गुरु हो गया है तो आजकल। बट आप धीरे से कहेंगे वो जगत गुरु हो जाए पर अभी भी अपनी बहन की संपत्ति के पीछे पड़ा हुआ है, वो तो आप बता सकते हैं कि उनका कितना माया हो गया है। ज्ञान कहाँ से मिलेगा? जब हम मैकोले की शिक्षा व्यवस्था में पढ़ रहे हैं तो ज्ञान का स्थान कहाँ है? हर चीज तो रुपये से जोड़ा गया है, हर चीज तो पैसे से जोड़ा गया है। तो बच्चे का क्या दोष बताएं, और गुरुओं का क्या दोष बताएं, और पत्रकारों का क्या दोष बताएं, और लीडरों का क्या दोष बताएं? किसी का दोष मत बताइए, बल्कि जिस कारण से ये बीमारी फैली है उस कारण का निवारण करने का प्रयत्न करिए। हमारी अगर शिक्षा व्यवस्था सुधर गई तो आने वाले समय में हम सब ऐसे ही बैठे होंगे, पर सारी दुनिया हमारे सामने नतमस्तक होकर बैठी होगी। विश्व गुरु भारत को मैं प्रणाम करता हूँ, ऐसा करके बैठी होगी। अगर हम ज्ञानी हुए तब आपका ये है तो सरकार का भी नियंत्रण होगा, भारत होगा सबसे श्रेष्ठ। आप कहे तो नहीं 135 करोड़, पर मैं आपको दावा करता हूँ 150 करोड़ से ज्यादा लोग भारत में, 150 करोड़। अच्छा, जमीन हमारे पास इतना है चाइना के मुकाबले, पर हमारे पास लोग इतने हैं, तो आपके संसाधनों का डिवाइडेशन जो है वो कैसे हो पाएगा? इतने पानी में 10 आदमी को पीना है और एक तालाब एक आदमी के ऊपर में, तो आप जनसंख्या बढ़ाते रहेंगे तो आप पानी के लिए विश्व युद्ध करेंगे, राज्यों के बीच में युद्ध होगा, कर्नाटक और उनके बीच में जैसे युद्ध चलते ही रहता है, हम पानी नहीं देंगे, हम कृष्णा नदी वहीं खोलेंगे, चलता है ना। तो संसाधनों के ऊपर अगर इसका दोहन करते रहें तो एक न एक दिन हम सब युद्ध करेंगे। तो ये तो भविष्य में हमारे संतान और संतति बचेंगे कि नहीं, इस बात के लिए जनसंख्या का नियंत्रण प्रत्येक भारतीय मनुष्य के लिए जरूरी है। हिंदू मुसलमान सिख ईसाई की बात ही नहीं है। अरे हम तो एपीजे अब्दुल कलाम आजाद को इतना मानते हैं, इतना मिसाइल मैन को प्रेम करते हैं, वीर अब्दुल हमीद को इतना प्रेम करते हैं जिन्होंने पाकिस्तान के छक्के छुड़ा दिए। हम वीर रस्थान को मानते हैं, भक्त रस्थान को मानते हैं, गोकुल में जिनकी समाधि है। हिंदू मुसलमान की बात नहीं है। भारत के प्रत्येक राज्य में सड़कों का नाम, इमारतों का नाम भारतीय लोग और लोकल लोगों के वीरों के नाम पर होना चाहिए। किसी आक्रांता, किसी लुटेरे, किसी बर्बर, किसी आताताई के नाम पर क्यों? चाइना जब जापान से आजाद हुआ
तो 1 वर्ष के अंदर में जापानीज नाम तक को मिटा दिया। अपने यहाँ एक जापानी कोई भी इमारत थी उसको ध्वस्त कर दिया उसने 1 वर्ष के। आपको 75 साल लग गए अपने वीरों को पहचानने में। लोकल वीरों को पहचानिए, लोकल ज्ञानियों को पहचानिए और उनके नाम पर भारत के प्रत्येक सड़कों का नामकरण करिए, प्रतीकों का नामकरण करिए। लेकिन ये जो अज्ञानी लोग हैं हिंदू मुसलमान की लड़ाई लगा देते हैं कि मुसलमान हिंदू मुसलमान की बात नहीं है, अब्दुल हमीद के नाम पर रखो, ये रोड उसके नाम पर है। तो सही चीजों को अगर आप प्रस्तुत करेंगे तो आने वाले समय में ये समस्या खत्म हो जाएगी और जनसंख्या रोकना बहुत जरूरी है। और इसलिए कहता हूं कि हिंदू तो रावण भी था और हिंदू कंस भी था। आप कंस का राज चाहते हो कि रावण का राज चाहते हो? मैं चाहता हूं राम राज्य, जहां सत्य, प्रेम, न्याय और करुणा का राज्य हो, उसको राम राज्य कहते हैं। इसलिए राम राज्य का पक्षधर मैं था, हूं और सदा रहूंगा। आने से देश में बलवा हो सकता है और देश में काफी ज्यादा काट मार ये तरीके का बवाल यहाँ पर फैल सकता है। मैं चाहता हूँ कि आप सब बनारस में भी है, काशी में जाड़ता राजा एक बहुत मंचन हो रहा है। एक बार शिवाजी के उस हिंदवी राज को देख लीजिए जहां उन मुस्लिम महिला को और उन क्रिश्चियन महिला को कैसे शिवाजी की सैनिक बचा के रखती है कि आप हमारे देश के हैं, आपका रक्षा करना हमारा काम है। कभी भी जो सच्चा सनातनी होगा और हिंदवी राज होगा वो किसी का नुकसान नहीं पहुंचाएगा। वो माँ बहन और बेटियों की इज्जत करेगा और उनको प्रतिष्ठा देगा, सबको रहने का अधिकार देगा, सबको सबके अनुसार पूजा पद्धति का अधिकार देगा। उसको राम राज्य कहते हैं। लेकिन कुछ लोग और भी हैं जो कहते हैं कि अगर हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाएगा तो यहाँ सिर्फ हिंदू का राष्ट्र ये होगा और बाकी जो लोग हैं जैसे मुस्लिम हैं और भी लोग हैं उनको यहाँ से निकाल दिया जाएगा। आप मुझे हिंदू राष्ट्र में क्यों लाना चाहते हैं? लगातार ये प्रश्न करते हैं। ऐसा मैं ये कह रहा हूँ, कहते हैं। What do you mean by हिंदू? पहले तो मैं कहूँगा हिंदू की परिभाषा दीजिए। हिंदू किसको कहते हैं? सनातनी। सनातनी किसको कहते हैं? हिंदू को। ये तो कमाल हो गए। पानी किसको कहते हैं? बोला नीर को किसको कहते हैं? पानी को। वाटर किसको कहते हैं? पानी को। पानी कहते हैं वाटर को। What do you mean by हिंदू? और जब मैं राम राज्य की बात कर रहा हूं, राम राज्य का अर्थ यह है कि जहां प्रत्येक व्यक्ति के लिए न्याय है, प्रेम है, कोई कास्ट, क्रीड और किसी के कारण किसी से भेदभाव नहीं होगा। और ये कहीं हुआ है? देखा है आपने आज तक राम राज्य में किसी से भेदभाव? हाँ, वो कुछ संबुक की बात उठाएंगे, कुछ ये करेंगे। मैं ये मानता हूं कि अगर कोई चीज विवादित है, हमको समझ में नहीं आती तो छोड़ दो ना। आपने तो गवर्नमेंट इतने बनाए हुए कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पर, यूपीए की सारी गवर्नमेंट तो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पर चली हुई है। तो हम सनातनियों के लिए यही कहते हैं कि जो चीज आपको राम राज्य में पसंद नहीं था, लीव दे दो। गलत हुआ, अगर आप मानते हैं गलत हुआ तो छोड़ दीजिए ना। हमने सती प्रथा बंद की, हमने बाल विवाह बंद किया। हम सनातनी हैं, जिंदा लोग हैं, हम अमेंडमेंट करने में विश्वास रखते हैं। पहले भगवान आए तो रथ पे चलते थे, आज मुझे पक्का पता है राम और कृष्ण आएंगे और उनको चलना होगा तो भी राफेल पे चढ़ के जाएंगे। अगर पाकिस्तान से अगर कुछ करना होगा रथ पे नहीं जाएंगे। तो ये तो आधुनिक युग का बात है, उनके हाथ में भी रखेंगे सब कुछ। ये तो अकॉर्डिंग टू एज, अकॉर्डिंग टू इस युग के अनुसार धर्म हमेशा युगानुकूल होता है। मूल धर्म वही होता है पर भौतिक चीजें बदलती रहती हैं। ये बात विद्या के द्वारा समझी जा सकती है। आज के हमारे कार्यक्रम के अशोक स्तंभ बने हुए हैं, डॉक्टर अशोक राय हैं, तो आपके